उसने कहा और तुमने मान लिया, वाह। वो क्या तुम्हारी क्लास टीचर थी? हाँ, या तुम छोटे से बच्चे थे जिसे नैनी लगा के रखा था घर वालों ने कि वो जो बोलेगी तुम्हें वही मानना है, कि मनीषा के साथ तुम्हें रील्स नहीं बनानी है, मनीषा के साथ तुमको फिजिकल नहीं होना है, तुमको बच्चे नहीं बनाने हैं। मतलब इतना बड़ा जो ये षड्यंत्र रचा है ना तुम लोगों ने, और आकर के ये जो उगल रहे हो ना उल्टी की तरह कि हाँ मुझे नेहा ने मना किया तो मैं ये सब नहीं कर किया, मनीषा को ऐसे नेग्लेक्ट किया वैसे नेग्लेक्ट किया। तुम्हारी अपनी बुद्धि कहाँ थी? और आज हाँ, और नहीं, और मानते, हम लोग मान लेते तुम्हारी बात तब, जब ये सब चीजें जब अगर नेहा ने तुमसे की ना, तो तुम ये सब बातें शुरू में ही प्रूफ के साथ आ जाते। तब नहीं आते जब तुम्हारे और नेहा की सच्चाई सामने आ गई, तब ये सब सारा ये जो कर रहे हो कि सारी गलती नेहा की है, नेहा ने मुझे ऐसे किया, मुझे ऐसे सिखलाया, जिस वजह से मैंने ऐसा ऐसा किया। तुम अब क्या कर रहे हो मैं बता दूं, तुम अब ये कर रहे हो कि वो वाली बातें सुनी है ना तुमने कि अंगूर खट्टे हैं, वो तुम पे लागू हो रहा है। एक्चुअली जो गंदगी तुम लोगों ने फैला रखी थी, उस गंदगी पे ब्रेक लगा दिया कुछ बड़े लोगों ने, कुछ समझदार लोगों ने। उस गंदगी को ब्रेक लगाने के लिए ही नेहा को पूरी तरह से तैयार किया गया कि वो शादी करे दूसरी, ताकि ये सब गंदगी बंद हो जाए। पर तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही। तुम चाहते ना सचिन, तो तुम ये सब जब हुआ उसके बाद जब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी ना, तो तुम वहां पे रुक जाते, तुम लौट आते अपनी वाइफ के पास और फिर से तुम लोग अपनी एक नई लाइफ बनाते। लेकिन नहीं, असलियत तो ये है कि अभी भी मनीषा के आंख पे ना पट्टी पड़ी हुई है और तुम उसको उल्टा पुल्टा सिखला रहे हो। सच्चाई यही है, सच्चाई ये है कि तुम अब चाह रहे हो कि किसी भी हाल में नेहा की दूसरी शादी ना हो, दूसरी शादी ना हो, ताकि शायद फिर तुम दोनों एक हो सको। इसका तो बस सीधा सीधा यही मतलब निकलता है। नहीं तो तुमको, अगर तुमको नेहा से सही में ऐसा मिला है कि बस तुम लोग छले गए हो, धोखा हुआ है, वो बहुत ही गंदी है, मैं ये नहीं करी कि वो दूध की धुली है। मैंने उसके बारे में सुना है, जेसिका जी ने जो बताया है कि कैसे पागलों जैसा व्यवहार करती थी। मतलब जिसके यहाँ वो पूरे 1 महीना गुजारी, जिसके यहाँ रह के वो पूरे 1 महीने गुजारी अपनी बेटी और अपने भाई के साथ, उसके बाद जब वो उसी औरत पे इल्जामात लगा सकती है कि तुम मुझे देख करके जलती हो इसलिए सेम टू सेम मेरे जैसा पोस्ट करती हो रील्स, तो वो तो उसे देख के समझ आ जाता है कि वो कितनी घमंडी। और सही कहा जेसिका जी ने, बिल्कुल सही कहा है कि नेहा जिस लड़की का नाम है ना, वो सिर्फ ये चाहती है कि जो मेरी तारीफें करे बस उसी की मुझे सुननी है, वरना जो मेरे खिलाफ है उसको इतना नीचे करो, उसको इतना बदनाम करो कि सारे लोग उससे नफरत करें। और इसका सबूत है एक वीडियो जिसमें नेहा और उसका भाई चीख चीख के कह रहा है, पीछे से उनकी माता श्री भी आकर के इतना सारा बद्दुआ निकाल रही हैं लोगों के लिए, जबकि खुद के घर में ऐसे लोग हैं, और तब उनकी माँ लोगों को बद्दुआ दे रही है। बद्दुआ उन्हीं की लगती है जिनको सही में जो बहुत सताए हुए होते हैं। हमारे बिहार में ना एक कहावत है कि डैश इंसान के सरापने से ना गाय नहीं मरती। तो बस यही समझ लीजिए आप कि आपके खोखले शराप ना किसी और के बच्चों को नहीं लगेंगे। पहले आपको ना खुद के बच्चे को देखना था। तो मैं फिर आ रही हूँ सचिन वाले टॉपिक पे कि मैं फिर यही कहूंगी कि वो दूध की धुली नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन अब ये सबूत क्यों ला रहे हो? अब ये सबूत क्यों ला रहे हो
कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया, हाँ ये सबूत देना ही है तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा को दो, तुम सिर्फ और सिर्फ मनीषा को दो। और नहीं तो अगर वो तुमसे पैसा ऐठी है तो पुलिस के पास जाओ, वो सबूत पुलिस को दिखाओ ताकि तुम्हारी मदद हो सके। वो सबूत दिखा के पैसे कमाने का तरीका वो सही नहीं लग रहा। और देख ही रहे हो कि अब तो वो भी आ गई हैं, गोरखपुरिया भौजी वो भी आ गई हैं, और उन्होंने जैसी जैसी भद्दी गालियां दी है ना, जरा सुन लेना एक बार जा करके, सुन लेना क्या बोला है। पहले तो मुझे बुरा लगा कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि उनकी तो इतनी अच्छी खासी चल रही है, वो अपनी दुनिया में जैसी है मस्त है। लेकिन उनकी वीडियो सुनने के बाद पता चला कि शायद तुम मीन्स सचिन और मनीषा ने महादेव और इसके बारे में मालती, स्वर्गीय मालती जो अब नहीं रही, उसके बारे में भी जब उसका जो वो लक्ष्मण भैया वाला कांड आया था तो तुम दोनों ने शायद उस पर वीडियो बनाई थी, तो आज वो तुम लोग पे वीडियो बनाई है। तो मैं वही कह रही हूं कि इसको तिल के तार जैसा मत, तिल से ना तार मत बनाओ, इस टॉपिक को खत्म करो, यहीं पे बंद करो। खैर मर्जी तुम्हारी, जितनी बढ़ाओगे बातें उतनी बढ़ेंगी, और हमें क्या है, हम तो बातें ही करेंगे। राम राम सबको।